तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं पीएच वाला खेल है ना। तो कल अपन ने सीख लिया था पीएच निकालते कैसे हैं। तो अब जो बेटा अपने को केस पढ़ने 9-10 है ना। तो आप केस लिखते जाओगे कौन कौन सा केस पढ़ते गए। बाकी न्यूमेरिकल है कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है बेटा न्यूमेरिकल बेस पूरा का पूरा सिस्टम। तो आप लिखते जाओ कौन कौन सा केस ऐड करता है, लास्ट तक मिला के सारे 9 या 10 केस होंगे। बस आपको वो केस देखने और सब में पीएच निकालना है, कुछ नहीं करना। सब में एक ही काम करना है, वो क्या है बेटा पीएच निकालना। क्लियर है। तो सबसे पहला अपने को निकालना सीखना है बेटा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या खासियत होती है, वो 100% टूटता है। वो क्या टूटता है बेटा 100%। मुझसे किसी ने कहा कि 10⁻³ मोलर HCl, अगर वो मुझसे 300 ml भी देता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 ml दो, क्योंकि बेटा कंसेंट्रेशन तो इसी की है। तो 300 ml दो, चाहे 400 ml दो, चाहे 500 ml दो, मुझे कोई खास फर्क नहीं है। तो उसने मुझे लिखा 10⁻³ मोलर HCl। तो पीएच निकालना, तो आपको सबसे पहला काम H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालना है। तो मुझे बताओ कि H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितनी होगी। एक HCl में कितने एक है H, तो कितने होंगे 10⁻³ मोलर। अरे बोलो। अगर आपके पास H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई तो पीएच कितना आएगा माइनस लॉग 10⁻³ कितना आ गया 3। बोलो कोई दिक्कत है। समझा। नेक्स्ट वन हमें कहा 10⁻² मोलर H2SO4। तो एक H2SO4 कितना H प्लस देता है 2। तो 10⁻² कितने देंगे 2 इंटू 10⁻²। तो पीएच क्या होता है बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन। अब देखो आप इसे या तो पूरा ओपन करना सीखो या फिर सीधा देखो ध्यान से। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा log 2 प्लस log 10⁻²। अरे बोलो। तो बेटा 10 की पावर में जो भी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -log 2 माइनस log 10⁻²। और 10⁻² क्या होता है बेटा, तो 2 माइनस log 2 हुआ। तो आगे से मैं यहां से जो भी पावर रहेगी उसे सीधा प्लस में लिख दूं, और जो यहाँ रहेगा उसे -log 2। 2 माइनस log 2, और log 2 कितना होता है 0.3, रख दूंगा 16 जाएगा आंसर। जैसे मुझसे कहा 10⁻³ मोलर H2SO4। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा कि सर एक में कितना है 2। तो 10⁻³ में कितना होगा 2 इंटू 10⁻³। तो पीएच कितना होगा माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻³। तो ये तो आगे आना ही है 3 माइनस log 2। अरे बोलो, जो 10 की पावर में वो सीधा और माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अरे बोलो। ये किसका था बेटा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो मुझसे पूछता पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग तो बेस तो बेटा H प्लस देता ही नहीं, क्या देता है। तो आपको पता है बेटा OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकाल लो, कितना आएगा 10⁻³ तो पीएच नहीं आएगा क्या आएगा पीओएच। तो पीओएच क्या होगा बेटा माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, -3 आगे आएगा क्या हो जाएगा +3, और log 10 कितना होता है 1। अरे बोलो समका कैसे लिखा ये -3 आगे +3 और log 10 1। अब लेकिन ये तो पीओएच है, मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे क्या पूछा है पीएच। तो बेटा ध्यान रहे पीएच प्लस पीओएच का सम इक्वल होता है बेटा पीकेडब्ल्यू। किसके इक्वल होता है पीएच प्लस पीओएच का सम किसके इक्वल होता है पीकेडब्ल्यू के। अब अगर अपने पास कुछ ना कहा हुआ है तो 298 केल्विन पे केडब्ल्यू कितना होता है 10⁻14। तो यहाँ -14 रखूंगा तो पीकेडब्ल्यू कितना आएगा बेटा 14। कितना आएगा भाई पीकेडब्ल्यू क्या है माइनस लॉग केडब्ल्यू। तो माइनस लॉग, और ये कितना होता है 10⁻14 कितना है 14। तो जब तक ना कहा जाए तब तक पीएच प्लस पीओएच का सम कितना है 14। लेकिन अगर वो मुझसे कहे केडब्ल्यू 10⁻12 है तो इसका मतलब पीएच और पीओएच का सम कितना है 12 है। वो कहे -16 है, इसका मतलब कितना सम है बेटा 60। अरे बोलो। तो उसने मुझे कुछ कहा तो है नहीं, तो मैं क्या कहूंगा पीएच प्लस पीओएच का सम कितना है 14। अरे बोलो। और पीएच प्लस पीओएच का सम 14 है, और पीओएच आपने 3 निकाले तो पीएच अपने आप ही क्या आ जाएगी 11। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब इसको डेरिवेशन में बता देता हूँ जो भी है। आपको पता है H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है KW के। अगर मैं log ले लूं तो यहाँ क्या आएगा log H प्लस, यही आएगा क्योंकि log लूंगा तो log H प्लस प्लस log OH माइनस हो जाएगा। log A डॉट भी कर दिया सीधा ही। अरे बोलो। और इधर क्या हो गया log KW। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस माइनस, इसको क्या लिख दूंगा पीएच, इसको क्या लिख दूंगा पीओएच, इसको पीकेडब्ल्यू। तो पीएच प्लस पीओएच हमेशा कितना होता है पीकेडब्ल्यू। और 298 केल्विन पे आपको पता है केडब्ल्यू कितना 10⁻14।
तो पी के डब्ल्यू कितना आ गया 14, तो पीएच प्लस पीओच 14 है, कब 298 पे। अरे बोलो, अब जो बेटा ध्यान से समझना बेटा, इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन देन वी कैलकुलेट न्यू कंसेंट्रेशन। अगर मुझे कभी भी ये कहा, अभी तक तो एक ही था, अगर मुझसे किसी ने कहा कि मैंने दो जनों को मिलाया, तो जैसे दो सॉल्यूशन को मिलाऊंगा, मैंने आपको मोल में भी सिखाया था, नई कंसेंट्रेशन आएगी। क्या आएगी बेटा? नई कंसेंट्रेशन। क्यों आएगी बेटा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हमारी बात में आपको पता है कि मैं कहूँ कि बेटा कि एक कंटेनर है, उसमें 2 किलो चीनी घुली हुई है 1 लीटर पानी में, ले रहे। दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 2 किलो नमक घुला हुआ है 1 लीटर में, तो यहाँ चीनी की कंसेंट्रेशन क्या है? 2 kg पर लीटर, और यहाँ नमक क्या है बेटा? 2 kg पर लीटर। अगर इन दोनों मिक्सर को मिलाऊं, तो मिलाने के साथ ही चीनी तो 2 किलो रही, नमक भी 2 किलो ही रहा, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 2 लीटर हो गई कि नहीं होगी? तो वॉल्यूम बढ़ गई तो कंसेंट्रेशन अपने आप ही घटेगी। अरे बोलो, चमका इसका सबको। और हमें पता है कैसे निकालें, M1V1 इक्वल टू M2V2, और हमें पता है बेटा, तो देखो बेटा, इफ वी मिक्स टू सॉल्यूशन देन वी कैलकुलेट न्यू कंसेंट्रेशन। हम हमेशा ही क्या करेंगे बेटा? नई कंसेंट्रेशन निकालेंगे, चाहे जो हो जाए। अरे बोलो, पक्का? तो सिंपल सी कहानी है बेटा, आपको पता है मोलरिटी किसके इक्वल होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम के। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा? मोल के। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा पीएचओ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस पानी। अब नया केस है, सेकंड केस की, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में, हाँ थर्ड केस बेस हो गया। थर्ड है बेटा कि अगर हमने मिक्सर है स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसमें पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। पानी मिलाना मतलब डाइल्यूशन कर दिया हमने। अरे बोलो, अब देखो ध्यान से। जैसे उसने दो चीजों को मिक्स किया, पहला काम है नई कंसेंट्रेशन निकालना। तो क्या पानी डालने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? पानी तो पानी, सिर्फ ये तो क्या डाइल्यूशन है, क्या है बेटा? तो आपको कोई मतलब नहीं चीज से। आप क्या कहोगे? M1V1, नई कंसेंट्रेशन निकालनी है ना हमें, तो M1V1 300 इंटू पॉइंट डिवाइडेड बाई, यही अपना फॉर्मूला है बेटा, M1V1 इक्वल टू, तो बताओ नई M2 क्या आ जाएगा बेटा? M1V1 अपॉन V2। तो मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 700। मैंने 700 से डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गई बेटा? मेरे पास HCl की नई कंसेंट्रेशन आ गई, पानी से तो कोई कंसेंट्रेशन होना नहीं है। अरे बोलो, पहला ही काम नई कंसेंट्रेशन निकालना है, बस आयनिक इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी गलती यही है। और अब आपको क्या करना है? ये कट गया, इससे कितना आ जाएगा बेटा? 0.6 मतलब 6/70 मोलर HCl। अरे बोलो, अब मुझे क्या चाहिए? H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा? 6/70। अरे बोलो, तो H प्लस की मेरे पास कंसेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा? 6/70। तो पीएच क्या आ जाएगी बेटा? -log 6/70। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -log 6 प्लस log 70। -log 70 ऊपर है, बाहर पहले से माइनस है, तो क्या हो गया? प्लस। अरे बोलो, इसको सोल्व करना आपको सिखा रखा है, खत्म। समझा क्या? अरे बोलो, पक्का? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। 400 ml 0.1 मोलर HNO3 प्लस 600 ml H2O। पहला काम क्या है? नई कंसेंट्रेशन निकालना। तो 400 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई नई वॉल्यूम कितनी होगी? दोनों को मिलाती है 1000। तो ये कट गया बेटा 0.04 मोलर है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 मोलर HNO3। अरे बोलो, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी? यही आएगा। तो पीएच क्या आएगा बेटा? -log 4 इंटू 10⁻⁻2। तो क्या आ जाएगा? 2 -log 4। अरे बोलो, समझा क्या? नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा है कि 300 ml अपने पास क्या है बेटा? 300 ml 0.2 मोलर H2SO4 है।
इसमें 700 ml पानी मिलाया, कितना ml पानी मिलाया? पहला काम क्या है, नई कंसेंट्रेशन निकालना। तो M1 टोटल कितना हो जाएगा 1000 H2SO4, ये नई कंसेंट्रेशन आ गई बेटा। कितना आ जाएगा 6 होगा, 6 इंटू 10⁻⁻2 मोलर H2SO4 होगा बेटा। ये H2SO4 की है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी बेटा, इसकी दुगनी 12 इंटू 10⁻⁻2। अरे बोलो, तो वापस भाई पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस लॉग 12 इंटू 10⁻⁻2, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस लॉग 12 आपको सोल्व करना आता ही। कितना आएगा लॉग 12, 1 से कुछ ज्यादा, क्यों लॉग 10 1 होता है ना, तो लॉग 12 क्या होगा 1 से कुछ ज्यादा। तो आंसर देख लेना कि 1 से कम आएगा, क्योंकि 1 से कुछ बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो 2 आंसर भी क्या आएगा 1 से कुछ कम। अरे बोलो, अगर ऑप्शन में एक ही आंसर ऐसा हो जैसे छोटा तो आंसर हो गया कम। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं से दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दूं आपस में, कुछ नहीं, नई कंसेंट्रेशन निकालो। क्या निकालो, क्योंकि एसिड एसिड आपस में रिएक्शन करता ही नहीं है, सिर्फ नई कंसेंट्रेशन निकालो। तो जैसे मिक्स किया तो देखो बेटा ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, जो सीधा जो मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। अरे बोलो, तो पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, 30 बचा, और कितना बचा 60। नई वॉल्यूम गिनो कितनी होगी बेटा, 300 200 500 500 200 700 700 और 300 1000। ये क्या आ गया, इतना मोलर H2SO4 आ गया, प्लस 200 इंटू 0.2 कितना हुआ 40, 40 अपॉन 1000 मोलर क्या आ गया HCl, प्लस 80 अपॉन 1000 मोलर क्या आ गया HCl, प्लस बस आगे कुछ HNO3। ओके, पानी का कोई मतलब है, इस तरफ वॉल्यूम ml में ले रहे हो इससे मल्टीप्लाई करने में, तो चिंता क्यों करता, नीचे भी तो ml से डिवाइड कर रहा हूँ। M1V1 इक्वल टू M2V2 में, अगर M1V1 इक्वल टू M2V2 ये ml में है तो ये भी ml में, कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ कितना आएगा बेटा 0.6 मोलर H2SO4, 0.04 मोलर HCl, 0.08 मोलर H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, इसका 0.04 और इसका 0.08, सम करो कितना आ रहा है, कौन सा 0.06 होगा, मैं समझा नहीं। अच्छा ये क्या, सॉरी 0.06 है, 12 अब आ जाएगा सबको, सम कर दो कितना आएगा 0.12 0.04 और 0.08, कितना आ रहा है 10 14 और कितना होगा 2 0.24। यहाँ एक्सप्रेस को दुगना ले रहा, ध्यान रखना गलती मत कर देना, इसमें से जाए वो दुगना बाकी में क्या आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 10⁻⁻2, ये इसमें सीधे लिख दूंगा ऐसे 2 माइनस लॉग 24। अरे बोलो, लॉग 24 कैसे सोल्व करोगे, लॉग 25 निकाल लेना, थोड़ा सा कम कर देना, या फिर 6 इंटू 4 भी कर सकते हो, लॉग 6 इंटू 4, या लॉग 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 लिख दो तो 2 log 5 हो जाएगा। अरे बोलो, और उसे थोड़ा सा मामूली सा हल्का सा कम कर देना, यहां तक चमका, आसान है। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट केस लगाओ, लिखते जाओ साथ साथ में कौन सा केस पढ़ रहे हैं। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रख स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड के साथ नहीं है। क्या, पिछले वाला दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सर था, दो स्ट्रॉन्ग, पहले था सिर्फ क्या लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिलाया, मतलब बेस आया, वो बेस लिया, फिर पानी मिलाया, फिर दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया, अब स्ट्रॉन्ग एसिड को बेस में मिला देते हैं, मिला दिया बेटा, जैसे मिलाया एक चीज तो श्योर हो गई, और वो चीज क्या है बेटा, इसे नई कंसेंट्रेशन आएगी, क्या आएगी नई, नई वॉल्यूम निकाल लो पहले कितनी, 200 400 400 और 100 500 500 500 1000,
तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 20/1000 मोलर HCl प्लस कितना होगा 40/1000 10/1000 NaOH प्लस इससे मल्टीप्लाई करें आप 100/1000 सबके नहीं कंसेंट्रेशन आ गई बेटा। अब देखो बेटा ये बेस है और ये एसिड। अब बस थोड़ी सी इतनी देर तो क्या था सब H प्लस दे रहे थे सबका जुड़ गया था। अब ये H प्लस और OH माइनस आपस में लड़ाई करेंगे जो बचेगा उसी का देख लेंगे। अब बेटा यहाँ H प्लस देखो कितने हैं तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 0.02 यहाँ से 0.04 मतलब 0.08 तो कितना आ जाएगा 0.10 मोलर H प्लस है। अरे बोलो इधर से OH माइनस गिनो कितने 0 से 0 कट गया 0.01 यहाँ 2 0 से 0 कट गया कितना है 0.1 कितना है 0. हाँ 2 से मल्टीप्लाई 0.2 बोलो 021 बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझे पता है H प्लस और OH माइनस में ज्यादा कौन है OH माइनस ज्यादा है तो इतने H प्लस और OH माइनस आपस में लड़ लड़ा के मर जाएंगे। अरे बोलो क्योंकि सब जुड़ेंगे थोड़ी आपस में ये तो मारेंगे एक दूसरे को। तो बचेगा कौन है OH माइनस बचेगा और कितना बचेगा 0.11 10 क्यों बचेगा बोलो कोई दिक्कत है। इतना OH माइनस बच गया OH माइनस बच गया तो pH आएगी कि POH आएगी पहले POH आएगी तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 11 × 10⁻²। तो अपने पास क्या आ जाएगी बेटा POH क्या आएगा बेटा 2 - log 11 सीधा लिख दूं। अरे बोलो शिकायत अभी समझाना ये POH है लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए थी pH और pH क्या होता है बेटा 14 माइनस से POH जैसे 14 में से करो 12 प्लस log 11 log 11 क्या होता है 1.1 1.01 कह रहा हूँ। अरे बोलो log 10 1 है तो log 11 क्या होगा 1.0102 1 से थोड़ा सा क्या pH प्लस POH कितना होता है 14 तो pH क्या होगा बेटा 14 माइनस POH ये रख यहाँ पे 14 - 2 - log 11 यही करेगी 14 में से 2 जाएगा 2 बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सॉरी 12 बचेगा प्लस 11 समझा। देखो हार्ड नहीं है आपको बस चीजें समझनी है चीजें समझ। नेक्स्ट देखो बेटा और समझने में क्या है कि नई कंसेंट्रेशन चाहिए हमें क्या चाहिए बेटा देखो ध्यान से 200 ml of 0.2 molar HCl plus 400 ml of 0.3 molar H2SO4 प्लस 100 ml ऑफ 0. पहले वॉल्यूम गिन लेते क्या मतलब 400 2 600 600 और ये कितना हुआ 700 700 800 802 1000 सब में 1000 टिका रखी है अपन ने तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40/1000 होने HCl प्लस से कितना आ जाएगा पॉइंट हट गया 3 से 120 120/1000 होने H2SO4 प्लस कितना आ जाएगा 10/1000 मोलर HNO3 प्लस इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 20/1000 मोलर NaOH प्लस ये पॉइंट हट गया तो 60/10 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ दो मिक्सर हैं तो OH अलग आएगा HA अलग पर ये स्ट्रॉन्ग है 100% देते हैं क्या देते हैं 100%। तो इधर से निकालेंगे तो बेटा H प्लस की निकालते हैं 0 से 0 कट गया 0.04 इधर बेटा 0 से 0 कट गया कितना है 0.12 है 0.12 मतलब 0.24 0.24 अरे बोलो इधर 0.01 सम करोगे तो कितना आएगा 8 × 9 0.29 अरे बोलो समझा। अब यही चीज यहाँ पर करते हैं बेटा OH माइनस के लिए ध्यान रखना कि गलती ना करते कैलकुलेशन अपन 0.02 ये 0.06 है लेकिन OH दुगना देता है तो क्या हो जाएगा 0.14 बताओ ज्यादा कौन है
तो जितने OH थे उतने H प्लस को तो ले मरेगा, तो कितने H प्लस बच जाएंगे? 0.15। अरे बोलो, 0.15 का मतलब क्या है? 15 × 10⁻²। मैं सीधा लिख दूं 2 माइनस लॉग 15। अरे बोलो, समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, हमें कह रहा है दो कंटेनर को मिक्स किया, इतनी देर में तुम्हें H प्लस की कंसेंट्रेशन तुम निकाल रहे थे। अब मैंने पीएच दी, इसकी pH 1 है, इसकी pH 2 है, और इसकी pH बताओ, दोनों को मिक्स करने के बाद में। तो पहले आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन pH से निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है pH 1 तभी आ सकता है जब H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1 रहा हो। बोलो भाई, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रही हो? 10⁻⁻2। बोलो, कोई दिक्कत है? पक्का? हमें क्या निकालना? अब H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई, दोनों को मिलाएंगे तो नई कंसेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे नई कंसेंट्रेशन क्या आएगी? H प्लस की न्यू कंसेंट्रेशन क्या आएगी बेटा? इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 10। तो बोलो, यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना है? 0.01। अरे बोलो भाई, यही तो है M1 है V1। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर। कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1। तो M1 V1 डिवाइडेड बाई V टोटल। क्या? हाँ, तो मैंने मोल इंटू वॉल्यूम, यही तो है बेटा M1। ये मोल आएंगे बेटा, पीएच का फॉर्मूले में कंसेंट्रेशन रखता हूँ ना, माइनस, यही तो होता है। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन तो आएगा भाई 1 आना चाहिए, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितने होने चाहिए? 10⁻⁻1। ये मोल क्यों है? M1 V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? टोटल वॉल्यूम से। भाई वही तो कर रहा हूँ, M1 V1 अपॉन V2। V टोटल कर रहा था, तो दोनों को मिलाते वॉल्यूम 10 लीटर हो रही है, तो M1 V1 डिवाइडेड बाई V टोटल। अरे बोलो, कितना आ जाएगा? इसको लिख लो, 0.02। सेम कहानी इस कंटेनर वाले के लिए करूंगा, तो नहीं, H प्लस की न्यू कंसेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा? तो आपको पता 0.01 M1 है V1 0.08 बाई 10 कितना आ जाएगा? 0.00। अरे बोलो, तो टोटल H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी? दोनों एसिड है, जोड़ो कितना आ जाएगा? 0.028। अरे बोलो, तो आपको बेटा H प्लस की नई कंसेंट्रेशन कितनी मिल गई? 28 इंटू 10⁻⁻3। अरे बोलो, तो आपकी पीएच क्या आ जाएगी बेटा? 3 माइनस लॉग है, और लॉग 28 कैसे आ जाएगा? 7 इंटू 4। लॉग 7 इंटू 4 को ओपन करके लिख लोगे? अरे बोलो, समझा? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ज्यादा मिटा दिए। ध्यान से, pH 1 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, तो पहला काम क्या है? इसकी नई H प्लस की पहले वाली कंसेंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻1 होगी बेटा, क्योंकि pH 1 तभी आ सकता है जब H प्लस कितना हो? 10⁻⁻1। नहीं समझ में आ रहा है सबको कैसे लिख रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो कर लोगे ना, बता देना। नहीं बता रहा, मैं तो अपने फ्लो में चल रहा हूँ। H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻4। समझा? तो अब 0, ये 0.1 होगा एक कंसेंट्रेशन, और ये कितना होगा? 0.00। क्या 4 है? 10 अरे मैंने, अच्छा, क्या 4 क्या है? अबे जब मारो जब पड़ गया, 10⁻⁻4 क्या होता है? जा रहे जानवर ले, और देखो सर, ये अब हमें H प्लस की नई कंसेंट्रेशन चाहिए, तो M1 V1 कितना हुआ? 0.2
डिवाइडेड बाय नई वॉल्यूम कितनी है 10, तो कंसेंट्रेशन कितना आ गया 0.02। H प्लस की कंसेंट्रेशन नई आपकी वॉल्यूम ये कंसेंट्रेशन ये तो 0.00 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.00008। तो क्या इन दोनों को जोड़ूंगा तो H प्लस की जो टोटल कंसेंट्रेशन आएगी ये न्यू है इसकी, और ये इसकी न्यू है, तो H प्लस जो टोटल आएगी क्या मैं सिर्फ 0.02 लिख दूं? इस नंबर को इस नंबर से जोड़ूंगा तो कोई फर्क पड़ना है क्या? अरे बोलो, तो सिर्फ H प्लस की कंसेंट्रेशन 0.02 होगी, मतलब इसको इग्नोर कर दिया, इसे क्या कर दिया, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई बेटा 2 माइनस log 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस log 2। अरे बोलो समझा क्या? नेक्स्ट देखो, ये अपने पास फिर से बेटा पीएच 2 है, इसकी पीएच 5 है, तो आपको पता है यहाँ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी -2, इसका मतलब 0.01। यहाँ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 10 की पावर -5, मतलब 0.000। मैं तो सोच रहा था लिख लिया, अबे जब अबे जब तो 0.01 आ गया। अब बेटा मुझे पता है मुझे नई कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो पुरानी कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम कितना आएगा 0.08 डिवाइडेड बाई नई वॉल्यूम m1v1 अपॉन v टोटल। लेकिन इसको निकालने की जरूरत दिख रहा है, ये इसमें जोड़ने लायक बचेगा भी क्या किसी के मन में, तो निकाल लो, इसकी भी H प्लस की नई कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 0.000 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 10, जो भी आएगा इसमें जुड़ने लायक नहीं होगा, तो यहाँ कितना जाएगा 0.08, मतलब 8 इंटू 10 की पावर -3, इसे इग्नोर मारेंगे, इसे क्या मारेंगे देखिए ना बेटा इसमें जुड़ने लायक की चीज आई, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा 8 इंटू 10 की पावर -3 टोटल, तो पीएच कितनी हो जाएगी 3 माइनस log 8। अरे बोलो समझा? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इसकी पीएच 3 है, इसकी पीएच 11 है, तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अरे बोलो क्यों मारेंगे कि सिर्फ 10 की पावर -11 आएगा, लेकिन नहीं मारेंगे दोस्त, क्योंकि बेटा ये पीएच 11 है, ये बेस है, पीएच 7 तक एसिड होता है ना, तो यहाँ तक एसिड का मिक्सचर था, तो इसलिए इसका H प्लस और इसका H प्लस, इसका H प्लस आपने इग्नोर मार दिया तभी चला, लेकिन पीएच 7 से ऊपर तो बेस होता है, इसका मतलब ये एसिड ही नहीं है तो बेस है, क्या है बेटा बेस, और बेस है तो फिर तो इसको बेस कैसे करो, एसिड और बेस के मिक्सचर के हिसाब से करो। इसकी आप पीएच मत देखो, इसकी पीओएच देखो, और इसकी पीएच 11 है तो पीओएच कितना है 3, इसको बेस की तरह देखो भाई, और पीओएच 3 है, तो अब आप क्या निकालोगे OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितना आएगा 10 की पावर -3, और इधर क्या आएगा बेटा, तो पीएच 11 है तो पीओएच अपने आप ही 3 हो जाएगा। अरे बोलो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14 होता है ना, तो पीएच 11 होने से तो H प्लस निकालो, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन थोड़ी चाहिए मुझे, बेस की क्या चाहिए OH माइनस की, वो तो पीएच निकाल दिया आपने जबरदस्ती करके, क्लियर है भाई, पीएच प्लस पीओएच निकलने तो उसकी पीओएच ही चाहिए थे ना, बेस है वो तो। अरे बोलो, तो 7 से ऊपर जितना भी उन सबका बेस मानना, उन्हें क्या मानना है बेस, और बेस की पीओएच होती है, आप पीओएच निकालो OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी, और इसकी तो पीएच ही है बेटा H प्लस 3 है, मतलब एसिड है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -3, क्या अब बड़ा ध्यान से, अभी सेम नहीं है, वॉल्यूम भी तो अलग अलग है, अभी तो मैंने मिलाया नहीं है, अभी तो कंसेंट्रेशन आई है, नई कंसेंट्रेशन निकालना है, सबसे बड़ी गलती क्या है नई कंसेंट्रेशन, पहला काम होता है नई कंसेंट्रेशन का, नई कंसेंट्रेशन कैसे निकलेगी बेटा पुरानी कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 10, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ पे बेटा OH माइनस की नई कंसेंट्रेशन निकालनी है, ये तो पुरानी वाली है, तो नई कंसेंट्रेशन क्या होगी कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम 8 इंटू 10 की पावर -3
डिवाइडेड बाय नई वॉल्यूम कितनी है 10 m1 v1 डिवाइडेड बाय v टोटल m1 v1 डिवाइडेड बाय v टोटल। जैसे डिवाइड किया कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर -4। तो क्या OH माइनस की भी नई कंसेंट्रेशन आ गई, H प्लस की भी क्या आ गई बेटा न्यू कंसेंट्रेशन, दोनों की नई कंसेंट्रेशन आपके पास आ गई। तो हमें पता या तो दोनों बराबर होंगे तो मर जाएंगे, और बराबर होंगे तो हम सीधा न्यूट्रल बोल देंगे। क्या बोल देंगे पीएच 7 न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना बराबर होते हैं। H प्लस OH माइनस की अगर नई कंसेंट्रेशन नई से बढ़ाना है, क्योंकि मिलाने के बाद हमेशा नई कंसेंट्रेशन काम करना है, पुरानी वाली से नहीं। हम कहा कि यही सबसे बड़ी गलती है क्वेश्चन में, और कोई गलती होती नहीं बच्चे से। तो अब हमने देखा H तो 2 इंटू 10 की पावर -4 है, ये ज्यादा है मतलब बेस ज्यादा है। तो जितना H प्लस है उतने OH माइनस को तो मार मूर देगा ये, तो कितना OH माइनस बच जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -4। तो OH माइनस बचा तो POH निकालोगे, और POH निकालोगे तो क्या आएगा 4 माइनस log 6। लेकिन मुझसे तो पीएच पूछी थी, क्या पूछी थी मुझे पता है पीएच प्लस पीओएच कुछ ना कहा जाए तो 14 होते हैं। तो पीएच क्या आ जाएगा बेटा 14 माइनस पीओएच 14 माइनस 4 माइनस log 6, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस log। अरे बोलो समका क्या पक्का यहां तक बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के मिक्सर थे। किसके मिक्सर थे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अब बेटा हमें सिर्फ वीक एसिड के या वीक बेस के निकालने, मिक्सर नहीं है, या तो कोई वीक एसिड है या फिर कोई वीक बेस, दोनों के नहीं निकाल रहा हूं मैं, दोनों का मिक्स नहीं कर रहा हूं, या तो वीक एसिड की निकालूंगा या वीक बेस। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के निकालने सीखी अकेले की, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस अकेले के निकालने सीखी, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी डाल दिया वो सीखी। अरे बोलो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में पानी डालना नहीं सीखा, लेकिन वो भी वैसा ही है भाई, नई कंसेंट्रेशन निकालनी होती। फिर मैंने दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया तो नई कंसेंट्रेशन निकाल ली, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को मिक्स किया तो नई कंसेंट्रेशन निकाली, एच और OH को मार दिए, यही किया। अब मैं नई चीज कहूंगी वीक एसिड की पीएच कैसे निकला, मतलब इंडिविजुअल आपको एक वीक एसिड दे दे, ये इंडिविजुअल आपको क्या दे दे वीक बेस। वही क्वेश्चन है फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3C डबल बॉन्ड OH। कि सर मैं कैसे पहचानूं ये वीक एसिड है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। कोई बात नहीं, साथ में के दिया आएगा, वीक है तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दिया है। तो बस वीक में तो इक्विलिब्रियम है, इस चैप्टर में पहचाना है इक्विलिब्रियम का है, यही इक्विलिब्रियम है और कहीं इक्विलिब्रियम है। अभी देखा इक्विलिब्रियम था क्या, दंडनादन पूरा तोड़ देखो, इक्विलिब्रियम का लेना देना ही। तो यहाँ इक्विलिब्रियम में CH3C डबल बॉन्ड OH किसमें टूटेगा CH3CO माइनस और H प्लस में। ये इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 0 0 0.1 में से X गया, कितना बचा X और X, हो गया काम। आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। अरे बोलो, और मैंने आपको सिखाया था बेटा अल्फा क्या आप सॉरी जो आपको मैंने सिखाया था एक्स को क्या मारो इग्नोर, क्या मारो इग्नोर। किस सर कैसे पता आप इग्नोर मारने, कल की क्लास में सिखाया था कि आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें आप इनिशियल कंसंट्रेशन से डिवाइड करना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1, जैसे डिवाइड करोगे ये 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से क्या आ रहा है छोटा। अरे बोलो इसका मतलब क्या हुआ कि x को इग्नोर मार सकते हैं यहाँ पे, और x को इग्नोर मारा तो x स्क्वायर अपॉन 0.1, और 0.1 उधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -6। अब जो बेटा तुमसे 1.8 का रूट नहीं लिया जाएगा, तो मैं कहता हूं अगर कोई कैसे इसको हम 18 कर दें, और यहाँ -7 हो जाएगा 18 करोगे तो, और -7 का भी रूट नहीं आएगा। आप इसे 118 मत करो, उसको 180 कर दो, क्या कर दो आगे बात में। तो यहाँ 180 करोगे तो यहाँ -6 का -8 कर दो, एक ही बात है। अरे बोलो अब रूट लो तो -8 का रूट तो -4 हो गया, इस 180 का में 169 का रूट कितना होता है 13, और 196 का क्या होता है 14, तो 13 और 14 के बीच में से आएगा, तो ज्यादा नियर बाई किसके 13 के, तो हमने लिख दिया 13.5, या हो सकता है 13.6 हो, यही आंसर है ना। अरे बोलो समझा क्या, तो हमारे पास x आ गया, क्या आ गया बेटा, अब आपके पास x आ गया तो पीएच तो आ ही पड़ी है कि सर कैसे, बस हो गया काम, क्योंकि बेटा x ही तो कौन था, क्योंकि यहाँ पे भी CH3CH पूरा नहीं टूटा कि ये 0.1 है तो सीधा H प्लस 0.1 नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग में तो क्या होता था जितना एसिड का कंसेंट्रेशन होता है सीधे H प्लस को दे देते सारी की सारी, क्योंकि 100% तोड़ते थे, क्या तोड़ते थे। बस यहाँ इतना ही है कि आपको ये H प्लस ऐसे इक्विलिब्रियम से निकालना पड़ेगा, X निकालोगे और वही X कौन है बेटा आपकी H प्लस की कंसेंट्रेशन। अरे बोलो
तो क्या आपको एक्स आ गया? एक्स आ गया तो पीएच तो आई पड़ी है कि सर कैसे, कि पीएच क्या होगी बेटा, माइनस लॉग ऑफ ए एक्स। तो सीधा क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस लॉग ए 13.5। अरे बोलो, अब वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% टूटते हैं, वीक एसिड तो 100% है। तो हमसे यहाँ पूछता है डिग्री ऑफ ए आयोनाइजेशन अल्फा, क्या पूछता है बेटा, तो अल्फा क्या होता है, एक्स अपॉन ए। आपको एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा, अरे बोलो, और ए की वैल्यू आपने कितनी थी, 0.1। एक्स क्या, डिसोसिएट अमाउंट डिवाइडेड बाई 0.1, जैसे 0.1 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 13.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और 10 की पावर माइनस 2 को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो मैं सीधा लिख दूं 13.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 परसेंटेज, या फिर 1.35%, मतलब इतना सा टूटा है। तो देखो वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड में कितना फर्क है, वीक एसिड इतना ही टूटता है जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरा टूटता है। अरे चमका क्या, चले आगे, कहाँ पे चले गए अपन, कुछ ज्यादा ऊपर आ गए, चलो नहीं, नेक्स्ट वन, ऐसा फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर है एचएफ। अरे बोलो, वही एचएफ है बेटा, एच प्लस और एफ माइनस में टूटा, किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे 0.100, क्योंकि वीक एसिड है, कैसे पता चला, के दिया हुआ, तो 0.1 में से एक्स गया, एक्स गया, एक्स गया, तो क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर होगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, समझा क्या। अब बेटा एक्स इग्नोर मारना है कि नहीं मारना, तो 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 3, जो कि छोटा है बेटा किससे, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से। इसका मतलब आप एक्स इग्नोर मार सकते हो, क्या मार सकते हो, जैसे इसे इग्नोर मारूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 10 की पावर माइनस 5। अब 10 की पावर माइनस 5 का रूट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिख लो, एक ही बात है। और 10 की पावर माइनस 6 कितना होता है, -3, और 10 का कितना होता है रूट, 9 का 3 होता है, तो 10 का 3.1। फिर बोलो, यहाँ पे एक्स आ गया, और आपको पता है एक्स की किसकी कंसेंट्रेशन है, एच प्लस की, तो पीएच क्या आ जाएगा बेटा, सीधा यहाँ से 3 माइनस लॉग 3.1 हो जाएगा, 3.1 मतलब 3 की निकाल दो, लॉग 3 का आंसर निकाल दो। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है हमारे पास 0.01 मोलर एच है, उसका के दे रखा है 10 की पावर -7, कहता है पीएच फाइंड करो, क्या फाइंड आउट करो, पीएच। हमने कहा ये 0.01 है, 0.01 में से क्या गया, एक्स, ये क्या बना, एक्स, और अब मुझे पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब वही देखना है बेटा, एक्स इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो 10 की पावर -7 में 10 की पावर -2 का डिवाइड करो, वो कितना आता है, 10 की पावर -5, जो कि -3 से क्या है, छोटा, इसका मतलब एक्स को इग्नोर मार दो, और जैसे एक्स को इग्नोर मारा यहाँ पे 0.01 है, बोलो, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -9, फिर से -9 को सोल्व नहीं करना आता तो क्या लिख लो, 10 इंटू 10 की पावर -10, और इसका रूट लूंगा तो 10 का तो 3.1, और ये 10 की पावर -5, तो पीएच क्या आ गया, 5 माइनस लॉग 3.1। अरे चमका क्या, अब जैसे मुझसे कहा कि फाइंड आउट पीएच ऑफ NH4OH, ये वीक बेस है, वीक एसिड वीक बेस दोनों एक साथ चलते हैं, कि सर कैसे, कि केबी दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है, केबी, तो अब मैं वीक बेस है तो कैसे तोड़ूंगा, NH4OH किसमें टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस में, टाइम t इक्वल टू 0 पे 0.1 है, 0.1 में से x गया, x और x, क्या करूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और मुझे पता है यहाँ x को क्या कर सकता हूँ, इग्नोर, और जैसे x को इग्नोर करूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा, इससे 10 की पावर -6, तो x कितना आएगा, 10 की पावर -3, लेकिन अब की बार x किसकी कंसंट्रेशन है, OH माइनस की, तो क्या आएगा, POH, तो POH कितना आएगा, 3, तो पीएच कितना आएगा, 11। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है, जैसे हमें कहा कि बेटा पीएच ऑफ 0.2 मोलर अमोनिया इफ Kb इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -4, तो हमें क्या करना है बेटा, अमोनिया है बेटा, H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया एक बेस है, H प्लस ले लेगा, तो NH4 प्लस और OH माइनस, भाई बेस है तो H प्लस ले लेगा, अमोनिया क्या कर सकता है, OH माइनस तो दे नहीं सकता, तो भाई ये 0.200,
0.2 माइनस एक्स क्या आएगा, एक्स और एक्स। क्या करोगे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। सॉल्व करोगे, एक्स को क्या मार दो, इग्नोर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2, 0.2 को इधर भेज के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 10 की पावर -5। वापिस -5 का रूट नहीं आता तो 80 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 का रूट क्या है, -3, और 81 का रूट कितना होता है, 9, तो 80 का रूट क्या होगा, 8.9, कुछ मैंने 9 लिख दिया, क्या लिख दिया, अरे बोलो। तो पीएच क्या आ गई बेटा, ये एक्स किसका कंसंट्रेशन है बेटा, OH माइनस का, तो यहां से POH आएगी, POH कितनी आएगी, 3 माइनस लॉग 9। क्लियर है, ये POH है, तो पीएच क्या आएगी बेटा, 11 प्लस लॉग 9। आज इतने ही केस पढ़ेंगे, समझा के सबको। तो बड़ा हार्ड है क्या ये, पूरा चैप्टर ऐसा है, सिर्फ पीएच निकालनी है, सिर्फ क्या निकालनी है, पीएच। क्या ध्यान रखना है, अकेला मिक्सचर है तो कोई टेंशन नहीं, जैसे ही मिक्स किया नई कंसंट्रेशन, और कोई टेंशन नहीं है, जैसे मिक्स किया नई कंसंट्रेशन। एसिड और बेस मिक्स हुए तो एसिड के अलग निकालो, बेस के अलग निकालो, फिर आपस में लड़ो। अरे बोलो, ये पन्ना साथ रखना, केस लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है, चलो जी।